सतगुरु तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझे और निठो। सूर्य पुत्रो दृगदयी विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारु प्रश्नाहरतम पीड़ा हरतम में शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमः। खूब प्यार, खूब आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी लोग? सब ठीक है? चलिए फिर मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ अपने जीवन के संपूर्ण अनुभवों को लेकर। राजस्थान की माटी में मेरा जन्म हुआ है और संपूर्ण राष्ट्र में मैं घूमता रहता हूँ। और आजकल राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में प्रयास करता हूँ कुछ करने का। कुछ गौशालाएं हैं, बच्चे हैं, मैं रात दिन कुछ न कुछ उधर करने का प्रयास, खाली इसलिए कि मातृभूमि से बड़ा कोई हो नहीं सकता। और सभी संत महात्माओं को एक बार मैं जरूर कहता हूं कि अपनी मातृभूमि में जाके सेवा, क्योंकि मातृभूमि में जब सेवा करोगे तो आपका अहंकार टूटेगा, आपके जीवन की जो अहंकार की कड़ियां वो ढीली हो जाएगी और जीवन सरल और संतुलित हो जाएगा। हर संत को अपनी मातृभूमि को प्रणाम जरूर करना चाहिए, मातृभूमि से बड़ा कोई नहीं। माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए, उससे बड़ा कोई देवता हो नहीं सकता। मातृभूमि को प्रणाम करना चाहिए, उससे बड़ी पवित्र कोई और देश हो नहीं सकता। बहुत खुशी से आता हूं रोज कि मैं आप लोगों से कुछ बातें करता हूं, और सबसे बड़ी बात है कि आप सुनते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूं, बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, सुनना बहुत बड़ी बात है। महान व्यक्ति वो है जो सुनता है, और सुनने के साथ साथ जो इस पर मनन कर ले, विचार कर ले, उससे बड़ा मनुष्य हो नहीं सकता। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन वो होता है जब व्यक्ति, मैंने कुछ कहा और उसे जीवन में उतारा और उसके जीवन में रूपांतरण हुआ। मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया। मैं कोई नया धर्म स्थापित करना नहीं चाहता, मैं कोई अपनी विचारधारा किसी पर लादना नहीं चाहता। मैं तो उसी सनातन परंपरा की बात करता हूं जो हमारी है, जो हम भूलते जा रहे हैं। जगाने आया हूं, उठो, तब पछताए क्या हो दिन चिड़िया चुप। कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों भूलते जा रहे हैं हम अपनी परंपराओं को? क्यों भूलते जा रहे हैं? यदि हमारी परंपराओं में सुबह जल्दी उठकर इस प्रणाम की एक परंपरा थी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। हम उठते ही परमात्मा का स्मरण करते थे। हमारे यहां की परंपरा रही कि हम सभी लोग सूर्य उदय से पहले उठते थे। आजकल ये परंपरा टूटती जा रही है। ये परंपरा वापस स्थापित हो जाए। दाती महाराज गुरबानी प्रोग्राम से आपको समझाने आए कि मान जाओ ना, बहुत हो गया ना। और क्या होगा जब ये अनीति हम अपना लेंगे कि हम सुबह 10 बजे उठने लगे हैं, हमारा खान पान गड़बड़ हो गया, हमारा रहन सहन गड़बड़, हमारी शैली, हमारी जीवन शैली बदल गई, हमारा चरित्र बदल गया। और भाई, दर्पण में चेहरा दिखता है, चरित्र में, इस बात का ध्यान रखना। अपने चरित्र को मत बदलो, और आपका चरित्र सुधर रहे। गुरबानी प्रोग्राम में मैं अपना जीवन के अनुभव बांटना। और आज सोमवार का दिन, और आज महादेव का दिन, और महादेव के साथ साथ चंद्रदेव को कैसे प्रसन्न करें, मैं इस पर चर्चा करूं। कैसे कष्टों से मुक्ति मिले, जीवन मंत्र और पक्षाघात, जैसे पैरालाइज कहते हैं कि प्रॉब्लम होगी तो क्या है नुस्खा, और आज का धनवर से उपाय भी लेकर उन्होंने उससे पहले सोमवार का पंचांग। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, विक्रम संवत 2017, चैत्र मास की 4 पर्व, सेक्शन 1935, फाल्गुन 26, तदनुसार सोमवार 17 मार्च 2014। सोमवार का प्रातःकाल उत्तर फाल्गुन नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में। सोमवार का राहु काल है प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक। और राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना
भूमि खरीदना, भवन खरीदना, वाहन खरीदना, ये अनुकूल माना नहीं गया। विशेषकर कमोडिटी का बाजार में जो काम करते हैं, उन्हें राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राहु काल के दौरान कोई सौदा नहीं करना है। और बात करते हैं सोमवार के दिन की यात्रा। आज की गणनाएं ये कह रही कि सोमवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ यात्रा आप कहीं भी करें। दाती महाराज आपको रोक नहीं रहे, लेकिन एक बात जरूर करें कि सोमवार के दिन माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। यदि आप यात्रा पे निकलते हैं, यात्रा से पहले माता पिता या बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और अपने हाथ में कुछ धन रख लें, जितनी आपकी श्रद्धा है, और रास्ते में किसी गरीब कन्याओं को बांटते हुए यात्रा पे निकल जाना, यात्रा बड़ी कल्याण है। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन, जिनकी शादी की सालगिरह, आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करें, आप सदा सुखी रहे और आपके जीवन में मंगलमय वातावरण रहे। भगवान शनिदेव से मेरी यही प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 17 मार्च आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह और जीवन में कहीं परेशानी है, तो प्रत्येक शनिवार दिन उड़द की दाल का दान करिए। गरीब और निर्धन महिलाओं को कष्ट नहीं है। ऐसा लगातार 40 शनिवार करना। और बात करते हैं सोमवार के जीवन मंत्र की। मैं किसी चीज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुझे अपनी बात रखने का पूरा हक है, क्योंकि इस राष्ट्र का नागरिक हूं। आज सत्संग में जो कहने जा रहा हूं, हो सकता है आपको कई बार बुरा भी लग जाएगा कि महाराज क्या करें। भारत की जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो समाज स्थान है, वो अद्भुत था। पहले हमारी संस्कृति थी कि हम माँ बाप के साथ रहते, माँ बाप हमारे साथ नहीं रहते, हम माँ बाप के साथ रहते। लेकिन आज समाज बदलता जा रहा है। हमारी शान शौकत होती थी अतिथि सत्कार, गरीब की सेवा, निर्धन का सहयोग, राष्ट्र के प्रति समर्पण। आज हमारी समाज की शान शौकत कुत्ता पालने में हो गई। बुरा मत मानिएगा, कुत्ता कोई बुरा प्राणी नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरे भाव उसको समझिएगा। आज कुत्ता पालने का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया। बड़े शान शौकत से, ये 50 लाख का कुत्ता है, ये 5 लाख का कुत्ता है, ये 1 करोड़ का कुत्ता है। शान शौकत लोग गाड़ी में कुत्तों को लेकर चलते हैं। अरे भाई, ये संस्कृति हमारी नहीं है। कुत्ता पालने की संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है। और कुत्ता भी पाले तो उसको पाले नहीं जो गली वाला है, कम से कम उसका भला हो जाएगा। कुत्ता वो पालिए जो गली वाला है। वो विदेशों से खरीद कर क्यों पालते हैं? वो रोटी के लिए तड़प रहा है, आप अपनी गाड़ी में कुत्ता लेके घूम रहे हैं। ये भारत की संस्कृति नहीं। पहले लोग गाय पालते, अब लोग कुत्ते पालते। एक जमाना था हमारे यहां जब हम लिखते अतिथि देवो भव। एक जमाना था हमारे यहां जब हम लिखते थे अतिथि देवो भव, हमारे घर के बाहर लिखा रहता अतिथि देवो भव। जमाना थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा हम इकोनॉमी और हुए, हम लिखने लगे शुभ और लाभ। समय थोड़ा सा और आगे बढ़ा, हम थोड़े से और हमारे ऊपर वो उधर वाली संस्कृति आने, हमने लिख वेलकम वेलकम। और आजकल घरों पे पता क्या लिखा जाता है? कुत्तों से सावधान। ये सांस्कृतिक पतन है और इससे बचना पड़ेगा। इस बात का मैं ये नहीं कहता हूं कुत्ता मत पालिए। कुत्ता पालना हो तो वो देसी कुत्ता पालिए जो गांवों में रहता है। कुत्ता जरूर पालिए, लेकिन हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को मत छोड़िए। नमो नारायण, नमो नारायण। और आज सोमवार के दिन महादेव की उपासना करें और महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। आज नित्य क्रम से जो स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में या भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के उपरांत चंद्रदेव के श्रीवीर के सामने शुद्ध पात्र में शुद्ध देसी घी का दीपक जला, शुद्ध आसन में बैठकर ओम शो सोमाय नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करें। तत्पश्चात श्रद्धानुसार देसी घी गरीब और निर्धन व्यक्ति को मार देना। भगवान महादेव और भगवान चंद्रदेव आपका कल्याण करेंगे। मुझसे कहा कि दाती महाराज, जैसे सूर्य के बारे में बात करी, ऐसे चंद्रदेव के बारे में बात करी, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन महादेव के साथ साथ चंद्रदेव का भी आधिपत्य होता है। चंद्रमा मन सो जाता है, मन का कारक है।
सोमवार के दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है, और सोमवार के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाए तो वो आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। नवग्रह में सूर्य को राजा के रूप में माना गया, और ज्योतिष की भाषा में चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह होने के नाते उन्हें रानी का पद प्राप्त है। ये ज्योतिष की भाषा है। ज्योतिषी विद्वान चंद्र का सूर्य की अर्धांगिनी भी कहते हैं। जैसे सूर्य अपनी तेज जाज्वल्यमान किरणों से प्रकाशमान ऊर्जा प्रदान करते हैं दिन में, ठीक उसी प्रकार चंद्रदेव रात्रि में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को शांत और शीतल करके अपनी अमृतमय किरणों से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित करते हैं। चंद्रदेव जो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, उसको शांत कर, उसको शीतल कर अपनी अमृतमय किरणों के साथ संपूर्ण जगत को प्रकाशित रात्रि में करते हैं। ज्योतिषी शोध में मुझे यह सुनने में भी आया था, चंद्रमा काल पुरुष का मन है। चंद्रमा काल पुरुष का मन है, और इसीलिए हमारे विद्वान कहते हैं चंद्रमा मनुष्यो जातः। जातक की संपूर्ण मनोस्थिति का ज्ञान चंद्रमा से ही होता है। जातक की संपूर्ण मनोस्थिति ज्ञान चंद्रमा से ही होता है। और होरा शास्त्र में चंद्रमा के बारे में इस प्रकार वर्णन किया कि चंद्रमा वायु, कप युक्त प्रकृति, गोल शरीर, सुंदर नेत्र, मीठे वचन बोलने वाला चंचल देव। चंद्रदेव सौम्य और शीतल प्रकृति के ग्रह है। इन्हें तारापति, इन्हें इंदु, इन्हें कुमुद, इन्हें अंबु, निशापति, मृगांग, शीत रश्मि, राकापति, अम्बरीश, रजनी, सोम और शशिधर भी कहते हैं। चंद्र गौर वर्णनीय है। वायुव्य दिशा, वर्षा ऋतु, वैश्य वर्ण, सत्व गुण का स्वामी। चर्चा है, पुराणों में चर्चा है कि अनुसुईया और अत्रि के पुत्र हैं दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्र। शास्त्रों के अनुसार सूर्य की किरणों से लगभग 1 लाख योजन की दूरी पर चंद्रमा की स्थिति है, और नवग्रह में सर्वाधिक गति चंद्र की है। ये एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में बहुत अच्छे माने जाते हैं, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा थोड़ा सा ज्योतिष की भाषा के अनुसार थोड़ा सा कमजोर होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। ये मैंने कहा ना कि धीरे धीरे मैं बहुत सी चीजें आपको बता। अब मैं ये भी बता सकता हूँ कि चंद्रमा लगन में तो क्या होगा, चंद्रमा मेष राशि में तो क्या होगा, चंद्रमा कर्क राशि में होगा क्या होगा। ये धीरे धीरे लोग, अब समय बहुत है भाई, अभी तो मैंने प्रोग्राम शुरू किया है। हर ग्रह के बारे में बताऊंगा कि यदि चंद्रमा मेष राशि में तो उसका प्रभाव क्या रहेगा। तो 12 राशियों के बारे में बात होगी, फिर 12 भावों के बारे में बात होगी, फिर 12 के 12 भावों में बैठे चंद्रमा की दृष्टि की बात भी करूंगा। ऐसे 9 ग्रहों की चर्चाएं लेके आऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि किसी कारणवश जातक की जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह चंद्रमा अनुकूल नहीं है और मन अस्थिर रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लग रहा, मन हमेशा चिंतित रहता है, मन की गति हमेशा डावाडोल है, और लोगों ने आपसे कहा कि आपकी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है, आपकी चंद्रमा प्रतिकूल विराजमान, छोटा सा उपाय है और ये उपाय कर लेना, बहुत अद्भुत रहेगा, अद्भुत रहेगा। 13 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने, 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 4 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, और गणेश रुद्राक्ष 1 दाना लाल दाग में गले में धारण कर देना, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध गाय का चढ़ाने से भगवान चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। नमः। अब बात करते हैं आज सोमवार के दिन, आज सोमवार के सुझाव। कुछ लोगों ने मेरे से कहा है कि दाती महाराज मेरा बच्चा अनावश्यक चिंताओं से घिरा रहता है, हमेशा वो चुप रहता है, 100 बार पूछने पर भी जवाब नहीं देता है, एकदम अनिश्चितता का दौर चल रहा है मेरी संतान के, बहुत परेशान है मेरी संतान, पढ़ाई में भी कमजोर हो रही है। यदि आपकी संतान पढ़ाई में कमजोर है, मानसिक चिंताओं से घिरा हुआ है और आपको बहुत परेशानी है, तो ये उपाय जरूर कर लें। आप हर सोमवार को 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को सफेद वस्त्रों और सफेद मिठाई का दान देना शुरू करें, लगातार 40 सोमवार, लेकिन प्रारंभ आज के दिन करें। ये आज का सुझाव, आज के दिन करें, अवश्य मानसिक चिंताओं से छुटकारा मिल जाएगी आपकी संतान को। नमो नमः। और बात करते हैं अद्भुत देशी में। ये परखा हुआ नुस्खा है,
यदि पैरालाइज की प्रॉब्लम होगी तुरंत, तो अरंड का तेल, गंधक, हरड़, बेड़ा, आंवला और शुद्ध गूगल ये समान मात्रा में लेकर खूब कूटने के बाद चने की बराबर गोलियां बना दी। एक गोली दिन में 3 बार या 4 बार रोगी को खिला दीजिएगा, लेकिन अच्छे वैद्य के संपर्क में रहकर ध्यान रखिएगा। यदि पक्षाघात की प्रॉब्लम होगी, पैरालाइज हो गया, तो आप तत्क्षण देसी जो गांव का शहद है, जो छोटी मक्खी वाला शहद गांव या आजकल शहरों में हो गया, इनकी बात मैं नहीं करूं, छोटी मक्खी का शहद 50 ग्राम लगातार दिन में 3 बार शहद खिलाइए, लगातार 15 दिन खिलाइए, पैरालाइज की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये अद्भुत जो कभी खाली नहीं गया। बहुत अद्भुत मुद्रा है अपान मुद्रा। ये इस मुद्रा का अभ्यास करना बड़ा अच्छा माना गया है। और बात करते हैं आज का धन वर्ष। धन की प्राप्ति के लिए प्रयासों के बाद धन प्राप्ति नहीं हुई। धन की प्राप्ति के लिए किसी भी माह के प्रथम सोमवार में 11 कौड़ियां लें और गंगा जल से पवित्र कर दें, शुद्ध पीले कपड़े में बांध दें और श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करने के बाद केसर का तिलक कर दें और पोटली बना दें। भगवान शिव का ध्यान करते, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते, अपने सारे घर में घूमते, घर से बाहर निकल जाइए और दक्षिण दिशा के साथ किसी ब्राह्मण को दान में दे दें या किसी मंदिर में रख के आ जाए। संपूर्ण धन संबंधी परेशानियों का छुटकारा मिले। बहुत अद्भुत टोटका है जो कभी खाली नहीं गया। नमन भोलेनाथ आपकी रक्षा करे, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे। इन्हीं कामना के साथ गुरुवाणी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे गुरुवाणी में और चर्चा करेंगे मंगल देव के बारे में कि मंगल देव को कैसे किया जाए, हनुमान जी को कैसे जीवन मंत्र सुझाव देसी नुस्खे धन वर्ष उपाय भी लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमस्कार।